वेलकम टू आवर चैनल। सो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है पोस्टपार्टम एंड लैक्टेशन के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक एक्चुअली मेरे लिए काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि लैक्टेशन के चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, कौन से खाना खाने से लैक्टेशन में हेल्प होता है और पोस्टपार्टम होता क्या है और उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं। अभी जो हमारा लैक्टेशन जर्नी होता है ना, तो हमें बचपन से देखा है कि अच्छा बेबी होता है, उसे मॉम ब्रेस्ट फीड करते हैं और बेबी बड़े हो जाते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस लगता है, बट एक्चुअली में इतना सिंपल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सी सेक्शन ऑप्ट करते हो तो आपके लिए जो लैक्टेशन है तुरंत स्टार्ट नहीं होता है, बिकॉज देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन। आपके बॉडी को पता ही नहीं चलता है कि बेबी निकल चुका है। तो मैनी टाइम्स क्या होता है कि आप देखोगे सी सेक्शन के इनिशियली 2-3 डेज में लैक्टेशन स्टार्ट नहीं होता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और लैक्टेशन अगर स्टार्ट भी होता है तो जितना बेबी का फीड का रिक्वायरमेंट है उतना आप मिल्क सिक्रीट नहीं करते हैं। एक्चुअली लैक्टेशन के दौरान ही आपको एक ml का वैल्यू पता चलता है। मेरे केस में क्या हुआ था, हम लोगों ने सी सेक्शन ऑप्ट किया था जो कि 10 दिन पहले था फ्रॉम द एक्सपेक्टेड ड्यू डेट। मेरा एक्सपेक्टेड ड्यू डेट था 26 सितंबर, बट ड्यू टू सम रीजंस हमें 16 को ही डिलीवर करना पड़ा। एंड उसके बाद क्या हुआ, बेबी आ गया एंड देन नर्सेस ने बोला चलो अभी लैक्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, बेबी को लैच करने के लिए बोलते हैं। तो बेबी वाज लैचिंग वेल, बट देन मिल्क सिक्रीट नहीं हो रहा था बिकॉज बॉडी डिडंट नो कि बेबी का बर्थ हो गया है। सो इट्स क्वाइट नॉर्मल, बट देन क्या होता है ना, कभी कभी अगर 2-3 दिन तक आप बिल्कुल मिल्क सिक्रीट नहीं करते हो तो बेबी डिहाइड्रेट भी हो जाता है। सो सेम चीज़ काय के साथ भी हुआ था। मैं डॉक्टर्स एंड नर्सेस को बोल रही थी कि बेबी मुझे मिल्क सिक्रीट नहीं हो रहा है एंड बेबी इज़ डिहाइड्रेटेड, बट देन डॉक्टर्स एंड नर्सेस बोल रहे थे कि नहीं बेबी रो नहीं रहा है, बेबी अच्छे से सो रहा है, तो डेफिनेटली मिल्क आ रहा होगा, बट यू आर नॉट रियलाइजिंग, तो फार्मूला नहीं देते। मैं बोल रही थी कि नहीं लैच भी करवाते रहते हैं लेकिन बीच बीच में फार्मूला दे देते हैं ताकि बेबी डिहाइड्रेट ना हो। सो डॉक्टर्स ने मेरी बात नहीं मानी, नर्स ने नहीं मानी। तो इवेंचुअली क्या हुआ, जिस दिन हम काय को घर लेके आ गए थे जो है 18th इवनिंग, हम 7:30 बजे पहुंच गए थे। हमारा वेलकम भी हुआ बहुत अच्छे से, काय का होम कमिंग था, बट हमें 9:30 को ही हॉस्पिटल दोबारा से जाना पड़ा और काय को NICU में एडमिट कर देना पड़ा 2.5 दिनों के लिए, बिकॉज उसको फीवर आ गया था डिहाइड्रेशन की वजह से। सो काय ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया था बिकॉज मेरा मिल्क सिक्रीट नहीं हो रहा था और हमने उसे फार्मूला नहीं दिया था बिकॉज नर्सेस एंड डॉक्टर्स ने हमें बोला था कि मत दीजिए, बेबी को मिल्क मिल रहा है। बट एनीवेज काय हॉस्पिटल पहुंच गया बिकॉज ऑफ दिस। एंड ये एक्चुअली आपको बहुत ही एज अ मॉम आपको गिल्ट ट्रिप पे लेके जाता है और यू फील कि मेरे साथ ही क्यों, वाई आई एम नॉट एबल टू सिक्रीट मिल्क। एंड ये काइंड ऑफ आपको बहुत ही गिल्टी फील कराएगा, एक मेंटल ट्रॉमा करवा देगा, बिकॉज आप अपने बेबी को, आपके न्यूबॉर्न को आपके साथ रहना चाहिए, बिकॉज आप 9 मंथ्स तक उसके साथ रहते हो। तो अचानक से जब उसको लेके चले जाते हैं NICU में, अलग से एक छोटे से बेड पे उसको रखा जाता है विद उसको कैंडुला लगाया गया है इतने छोटे से हाथ में, और डिफरेंट मशीन्स लगा देते हैं, तो यू रियली फील वेरी बैड। और आप गिल्ट ट्रिप में चले जाते हो कि मैंने सी सेक्शन क्यों ऑप्ट किया है, मुझे क्यों लैक्टेशन नहीं हो रहा है। तो काइंड ऑफ मुझे मेरे बॉस ने बोला था कि देखो सी सेक्शन में ना लैक्टेशन इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता है, ज़्यादा सेंटी मत होना। तो पर तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, मैंने बोला था हाँ कोई नहीं अच्छा ही है, मुझे 2 दिन का आराम मिल जाएगा। आई वॉज बीइंग अ फूल दैट टाइम। तो बट एनीवेज मैं प्रिपेयर नहीं थी वो लैक्टेशन के उस टाइम के लिए। सो वुड बी मॉम्स, अगर आपको फील हो रहा है कि आप मिल्क सिक्रीट नहीं कर रहे हो
प्लीज़ फर्मली अपने डॉक्टर्स एंड नर्सेज को बोलो कि मैं ट्राई करती रहूँगी, बट फॉर्मूला भी दीजिए बेबी को. दिस इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड, बिकॉज यू नो न्यू मॉम्स होते हैं, हमें पता नहीं है कि कैसे होता है क्या नहीं होता है, और टू चेक वेदर यू आर सिक्रेटिंग मिल्क, जो मेरे केस में मैंने नहीं किया था, एंड इट वॉज अ बिग बिग ब्लंडर फ्रॉम द डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड फ्रॉम आवर साइड, कि हमने ना मिल्क एक्सप्रेस करके नहीं देखा था. अगर हम मिल्क एक्सप्रेस करके देख लेते तो हमें पता चल जाता है कि वेदर आई एम एक्चुअली सिक्रेटिंग मिल्क और नॉट. तो ये गलती हो गई थी. तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप एक्सप्रेस करके कि आप मिल्क सिक्रेट कर रहे हो कि नहीं. बट हैविंग सेड दैट, आप डिसहार्टन मत होइए अगर आपका मिल्क सिक्रेट नहीं हो रहा है. आप ट्राई करते रहिए, बेबी से लैच करवाते रहिए, बिकॉज इट इज़ लाइक समथिंग जो मेंटली कुछ होता है. यू नो योर बॉडी शुड नो दैट योर बेबी इज आउट एंड उसको अभी मिल्क चाहिए, यू नो. तो आप लैच करवाते रहिए, आप एक्सप्रेस भी करते रहिए, बिकॉज बहुत सारे बेबीज को लैच करना नहीं आता. तो आप एक्सप्रेस करते रहिए विद अ गुड ब्रेस्ट पंपिंग मशीन. फिर आप यू नो बेबी को फॉर्मूला भी फीड करते रहिए. बट आपको जितना भी मिल्क खुद से आ रहा है, 10 ml हो, 5 ml हो, दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड. उसको बेबी को ज़रूर दीजिए. तो अब उसका आप बिल्कुल ट्राई करते रहिए. तो इनिशियली जब बेबी बॉर्न होता है, एवरी 2 आवर्स में उसको फीड करना पड़ता है, एंड ऑन डिमांड, कि बेबी जब जब रोता है तब फीड करना होता है, और 30 ml इज़ इनफ तब के लिए. बट देन आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना सिक्रीट कर रहे हो. लैक्टेशन में जो जो फूड काइंड ऑफ हेल्प करती है, जो जो मुझे हेल्प किया वह समथिंग लाइक, फर्स्टली एक बहुत ही मिरेकल ड्रिंक है जो बनता है सौफ, जो है फेनल सीड्स, फिर मेथी सीड्स, फिर जीरा. उसको आप 2 ग्लास पानी में डाल के उबाल के 1 ग्लास में कंसंट्रेट कर लीजिए. वो पानी पीजिए, वो जो जीरे मेथी सीड उस सब का पानी है वो सब पीजिए. और उसको ना आप पानी के बदले ये वाला मिरेकल ड्रिंक पीजिए. ये काफ़ी हेल्प करता है आपको मिल्क सिक्रेशन में. दूसरा जो बहुत ही हेल्प करता है वो है आपका साबूदाना का खीर. सो साबूदाना का खीर इज़ वेरी इजी. वो जो बड़ा बड़ा साबूदाना होता है ना, टेपियोका सीड, उसको मिल्क में थोड़ा उबाल लीजिए. मुझे मिल्क और साबूदाना का टेस्ट पसंद नहीं था, तो इसलिए मेरी मदर इन लॉ बे लीव्स और वो थोड़ा इलायची भी डालती थी ताकि स्मेल चला जाए, और चीनी थोड़ा. फिर तीसरा चीज़ जो मैंने लिया, कंज्यूम किया, वो है नाइजेला सीड्स होता है, कलौंजी, बंगाली में कालो जीरे बोलते हैं. उसको थोड़ा रोस्ट कर लीजिए और उसको गरम गरम राइस के साथ मैश करके थोड़ा घी लेके उसको थोड़ा 1-2 बाइट लेने से ही हो जाएगा, वो लीजिए आप. और फिर चौथी चीज़ जो मैंने ली थी वो थी यू नो हॉर्लिक्स का है वुमेन प्लस हॉर्लिक्स, जो बहुत ही अच्छा होता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर मॉम्स. लैक्टेशन के लिए हेल्प करता है. तो मिल्क में 2 स्कूप ऑफ ये हॉर्लिक्स मिला के आप पी लीजिए. इट इज़ वेरी गुड. पांचवी चीज़ जो बहुत बहुत अच्छा था, इट इज़ लाइक अ बार, लैक्टोबाइट बोलते हैं. उसमें फेनल सीड्स होते हैं, डेट्स होते हैं. बहुत ही न्यूट्रिशियस बार है, प्रोटीन भी है इसमें. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है और लैक्टेशन के लिए सुपर डुपर फूड है. छठी चीज़ जो मैंने लिया था वो है एक ड्रिंक जो है अंजीर, फिर सारे जो ड्राई फ्रूट्स को मिला के मिल्क के साथ एक मिल्क शेक बना के, वो वाला ड्रिंक मैंने लिया था. तो ये 6 चीज़ें मैंने लगातार 1 महीने से भी ज़्यादा कंज्यूम किया, और टचवुड अभी 2.5 महीने का हो गया है, एंड वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क में ही है. उसे हम फॉर्मूला नहीं देते हैं, मैं एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, सब कुछ ही वो डायरेक्ट फीड में ही है. और टचवुड वो हेल्दीली ग्रो हो रहा है. इनफैक्ट उसका जो बॉडी वेट है वो भी अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है, टचवुड. सो इसीलिए दीज सुपर फूड आई एम श्योर कि आपको भी हेल्प करेंगी. तो बहुत सारे टाइम पे ना ये थोड़ी थोड़ी डीमोटिवेटिंग हो सकती है, तो आप डीमोटिवेट मत होइए और यू नो कंटिन्यू करते रहिए जो आप कर रहे हो. और फार्मूला की जब जब ज़रूरत है तब तब दीजिए, बट डोंट फॉरगेट टू गिव योर ओन मिल्क ऑल्सो, बिकॉज वो गोल्ड स्टैंडर्ड है. कमिंग बैक टू पोस्टपार्टम. पोस्टपार्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा लैक्टेशन है, तो उसमें वो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है. दूसरा जो हिस्सा है वो है कि हाउ डू यू
feel? How do you feel from inside? I don't think so I will be able to articulate एक दो words में कि how I felt after my child's birth, you know, क्योंकि ना अचानक से birth होने के बाद I don't know 9 months the baby वो सिर्फ आपका होता है. सब लोग एक्साइटेड रहते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं, सब लोग आपकी इस जर्नी में साथ रहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो बेबी सिर्फ आपका है, आपके साथ रहता है, आप फील करते हो सब कुछ, इट्स एक्सक्लूसिवली आपका है. बट एज सून एज चाइल्ड बर्थ हो जाता है, बेबी आउट हो गया है. अभी कभी कभी वो अपनी दादी के पास है, कभी कभी दादाजी के पास है, कभी पापा के पास है, नर्स के पास है, इधर उधर जाते रहता है. तो यू फील कि कहाँ गया मेरा बेबी, आई डोंट नो. कि आई एम श्योर जो मॉम्स पहले रह चुकी है वो मेरी इस फीलिंग को समझ पाएंगी. बट हाउएवर ये बहुत अलग फीलिंग है कि वो एक्सक्लूसिविटी जो है वो चला जाता है कि बेबी सबका हो गया, अभी पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया है. और तब यू काइंड ऑफ मिस योर बेबी कि वो बॉन्ड, वो एक साथ रहना हमेशा, वो काइंड ऑफ मिस करते हो. सेकेंड चीज़ होता है कि ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है ना, जब आप प्रेग्नेंट होते हो आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है कि ये मत खाना, ऐसे चलना, ये खाओ बच्चे के लिए अच्छा होता है, तुम्हारे लिए अच्छा होता है, ये मत खाना बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है, बच्चे के लिए आपके लिए अच्छा नहीं होता है, संभाल के चलना, ठंड मत लगाना, ये वो. एज सुन एज बेबी हो जाता है somehow सारा जो फोकस है ना बेबी ले लेता है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट देन आप डिफोकस हो जाते हो एंड यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस. आपका बॉडी चेंज हो चुका है, आपका लिटरली टमी सैगी हो जाता है. तो ऑलरेडी देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपके दिमाग में घूम रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन यू फील कि आई एम नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. सब कुछ, सारा फोकस शायद बेबी के लिए है, बट दैट इज़ नॉट द थिंग. सब लोग आपको प्यार करते हैं, बट क्या होता है ना, तब आप सोचते रहते हो कि नहीं मतलब सारा प्यार शायद बेबी के लिए था, मुझे कोई नहीं प्यार करता, कोई मुझ पर अभी फोकस नहीं कर रहा है. तो इस केस में ना इफ़ यू डोंट फील कि आपको इनफ इम्पोर्टेंस मिल रहा है, डिमांड कर लीजिए. डिमांड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिमांड कर लो. डोंट कीप इट टू योर सेल्फ. अगर आप अंदर में रखोगे ना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहीं ना कहीं ये आपको अंदर ही अंदर घोटती रहेगी. आप बहुत ओवरवेल्म फील करने वाले हो, बहुत ओवरवेल्म फील करने वाले हो, आप रोने वाले हो छोटी से छोटी बात पे, क्योंकि इनिशियल 1 मंथ आप सो नहीं पाते हो, क्योंकि बेबी ना वो जेट लैग होता है बेसिकली. तो दिन को सोता है, रात को जगा रहता है. लोग बोलते हैं कि बेबी जब सोता है आप सो जाओ, बट नहीं हो पाता है, एकदम नहीं हो पाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो साइकिल होता है ना बेबी को फीड कराने का, वही साइकिल आपको सोने नहीं देगा. क्योंकि अगर आपने 12 बजे फीड करवाया तो बेबी बहुत छोटा है ना, वो फीड करते करते उसको 12:30 12:45 हो जाता है. फिर बाय दैट टाइम आप थोड़ा इधर उधर वो करोगे, बेबी फिर से 1:15 1:20 को उठ जाएगा. फिर थोड़ा आप खेलोगे एंड 1:45 में तक बेबी फिर से हंग्री हो जाता है. तो ये जो साइकिल है ना, ये होते ही रहता है. तो आपको एक्चुअली नींद नहीं मिलती है, और यही वन ऑफ द रीज़न है कि आप ना बहुत क्रैंकी हो जाओगे, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टूड. उसके लिए ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके जो आस पड़ोस में लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव हो, वो समझे आपके मूड स्विंग्स को, वो समझे आपके क्रैंकीनेस को, वो ये ना समझे कि आप वो हो, आप जो बोल रहे हो, आप जो गुस्सा कर रहे हो, वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है. वो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों का क्यूमुलेटिव रिएक्शन है. क्योंकि फर्स्टली आप सोए नहीं हो, सेकेंडली एक जो डिटैच फील कर रहे हो कि बेबी निकल गया है, थर्डली उसको फोकस मिल रहा है, आप बॉडी पॉजिटिव नहीं रहते हो, आपको फील होता है कि व्हाट हैपेंड टू माय बॉडी. बिकॉज जब तक आप प्रेग्नेंट रहते हो बॉडी इज स्टिल ब्यूटिफुल, इट्स नाइस, बट जब बेबी निकल जाता है यू डोंट फील योर बॉडी इज नाइस एनीमोर. और फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो है ही, फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं कि क्या मैं अपने करियर को कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्या मैं बेबी को अच्छे से देखभाल कर पाऊँगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. और उसके लिए आपको बहुत ही सपोर्टिव फैमिली एंड हस्बैंड चाहिए. तो ऑल द हस्बैंड्स, अगर आप अपनी हस्बैंड्स को दिखा सकते हो ये वीडियो, तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप
प्लीज़ प्लीज़ इन दिनों अपनी वाइफ का बहुत ध्यान रखिए, उनके मूड स्विंग्स और क्रैंकीनेस का गलत मतलब मत निकालिए और उनको अनकंडीशनल सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल गुस्सा मत कीजिए। इट्स अ फेज, 2-3 मंथ्स में ना वो ठीक हो जाएगी। तो आप ये 2-3 मंथ्स के लिए अपने सालों का रिलेशनशिप खराब मत कीजिए। और एक चीज़ जो मैं सारी सारी वुमेन को बोलना चाहूँगी जो वुड बी मॉम्स है, लैक्टेशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक नहीं, बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है, पोस्टपार्टम स्ट्रेसफुल हो सकता है। कोशिश कीजिए कि आप हैप्पी रहे, कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेस फ्री रहे और फैमिलीज़ भी प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए। आप अगर बेबी को पकड़ते हो उसको अलाउ करने के लिए कि वो नहा सके, खा सके, दैट इज़ नॉट हेल्पिंग हर, वो तो उसका नीड है। अगर हो सके बेबी को थोड़ा और पकड़ लीजिए ताकि उसको थोड़ा मी टाइम मिले, ताकि थोड़ा वो बैठ के जो उन्हें करना चाहिए, मतलब एक मूवी भी देखना है, एक बुक पढ़ना है, या फिर ऐसे जस्ट बैठ के गार्डन में चलना है, बाहर निकलना है, कुछ भी करना है, उसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए। एंड पोस्टमार्टम में थोड़ा बहुत आप बाहर निकल जाइए, ये बहुत बहुत हेल्प करेगा। फ्रेश एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूम में रह रह के कभी कभी ये ना आप क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा फ्रेश एयर का एंजॉय कीजिए। एंड इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स, 3 महीने के बाद सब बोलते हैं कि एवरीथिंग विल बी फाइन। मेरा अभी तक 3 मंथ्स नहीं हुआ है काय को, बट आई एम टेलिंग यू इट्स ऑलरेडी मच बेटर। एक्चुअली इनिशियल 1 मंथ थोड़ा नहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बट आफ्टर दैट धीरे धीरे आपका बेबी भी आपके साथ बॉन्ड कर लेगा, वो भी समझेगा कि मम्मा को थोड़ा नींद चाहिए, मुझे भी गुड बेबी बनना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं ऐसे बातें नहीं करूँगी, एक व्लॉग होगा। मेरी एक कलीग आ रही है मेरे घर में, देखिए मैंने उसके लिए क्या क्या किया और हमने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया। बाय, सी यू।